नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर तो थम गया और मतदान की प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई, लेकिन नतीजों के बाद राज्य में हिंसा का जो खूनी तांडव शुरू हुआ है उसने लोकतंत्र की मर्यादा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासत की इस बिसात पर एक ऐसे मोहरे को रास्ते से हटा दिया गया जिसे बंगाल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी का दाहिना हाथ माना जाता था। ममता बनर्जी के अभेद किले में सेंध लगाने की रणनीति तैयार करने वाले शुभेंदु के सबसे वफादार सिपाही की हत्या कर दी गई। उत्तर 24 परगना जिले का मध्यग्राम इलाका बुधवार की रात गोलियों के तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी चंद्रनाथ रथ अपनी कार से जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने उनका पीछा करना शुरू किया। दोहरिया इलाके के पास जैसे ही उनकी गाड़ी धीमी हुई, शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों और स्थानीय सूत्रों की माने तो कुल 4 राउंड गोलियां चलाई गईं। हमलावर इस कदर खौफनाक इरादे से आए थे कि उन्होंने चंद्रनाथ के सिर को निशाना बनाया, जिससे 3 गोलियां सीधे उनके सिर में जा धंसी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिसने बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चंद्रनाथ रथ का व्यक्तित्व जितना शांत था, उनकी कार्यशैली उतनी ही धारदार थी। 41 वर्षीय रथ मूल रूप से पूर्वी मेदिनीपुर के चांदपुर के निवासी थे। ये वही इलाका है जिसे अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। चंद्रनाथ की शुरुआती शिक्षा रहरा रामकृष्ण मिशन से हुई थी, जिसके सिद्धांतों का उन पर गहरा असर था। एक समय बताया जाता है ऐसा भी आया था जब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने का मन बना लिया था, लेकिन नियति उन्हें देश सेवा की ओर ले गई। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी। वायुसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लेने के बाद उन्होंने कुछ समय कॉर्पोरेट जगत में हाथ आजमाया, लेकिन बंगाल की मिट्टी और राजनीति ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। जल्द ही वो शुभेंदु अधिकारी की कोर टीम का हिस्सा बन गए और उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार के रूप में उभरे। चंद्रनाथ रथ का रिश्ता शुभेंदु अधिकारी के परिवार से महज राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक था। ये जुड़ाव लगभग 2 दशक पुराना था, उस दौर का जब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपनी जड़ें जमा रही थी। दिलचस्प बात यह है कि रथ का परिवार भी पहले टीएमसी से ही जुड़ा हुआ था। उनकी माता हसी रथ ने पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी के टिकट पर पंचायत स्तर पर अहम जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि जब 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तो रथ परिवार ने भी उनके प्रति अपनी निष्ठा निभाते हुए भगवा ध्वज थाम लिया। जब शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में मंत्री थे, तब चंद्रनाथ उनके सचिवालय और प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करते थे, लेकिन जब लड़ाई सीधी और चुनावी हुई तो रथ एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में निखर कर सामने आए। भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि चंद्रनाथ रथ लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे। वो पार्टी के लॉजिस्टिक कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद और संवेदनशील अभियानों के प्रबंधन में माहिर थे। भवानीपुर के हाई वोल्टेज चुनाव से लेकर नंदीग्राम की ऐतिहासिक जीत तक हर जगह चंद्रनाथ रथ ने पर्दे के पीछे रहकर मोर्चेबंदी की थी। भाजपा संगठन में ये चर्चा आम थी कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है और शुभेंदु अधिकारी बड़ी भूमिका में आते हैं तो चंद्रनाथ रथ को कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद मिलना तय था, लेकिन एक साजिश ने उन सभी संभावनाओं को फिलहाल खत्म कर दिया है। इस घटना के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उन ताकतों पर है जो बंगाल से गुंडागर्दी खत्म करना चाहते हैं। फिलहाल इस हत्याकांड ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल ला दिया है। एक पूर्व वायुसेना कर्मी की इस तरह सरेआम हत्या ने सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े कर दिए। बंगाल की गलियों में बहता ये खून आखिर कब थमेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रनाथ रथ की मौत शुभेंदु के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, जिसने जीत की खुशी को अब उनके लिए गम में बदल दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।